हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष तिवारी आपका एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास है ये अर्थमेटिक के ऊपर होने वाली है। एक्चुअली आपको पता है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे अर्थमेटिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और अर्थमेटिक को समझने के लिए या अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशंस, ये जो टॉपिक्स हैं इनको समझने के लिए और इनको बहुत ही फास्टली, एक्चुअली हमको एग्ज़ाम में क्या करना होता है, हमको क्वेश्चन को बहुत ही फास्टली सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ कैलकुलेशन का जो तरीका है, मतलब फास्टली कैलकुलेशन जो मेथड होते हैं वो हमको आना चाहिए। साथ साथ परसेंटेज भी, जब मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो परसेंटेज में भी आपको बहुत सारे मेथड्स जो बहुत फास्टली कैलकुलेशन को, हर चैप्टर में जो कैलकुलेशन होता है उसको फास्टली करने का जो मेथड होता है वो परसेंटेज में भी आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम किसी भी दो नंबर्स को, कोई भी दो नंबर्स अगर हमको गिवन है और उनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का कुछ मेथड समझेंगे कि कैसे हम फास्टली किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखो मल्टीप्लाई एक्चुअली क्या है, अगर हम समझे, अगर हमको टू और टू को मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू टू, इसका मतलब सिंपली ये है कि टू को दो बार ऐड कर दो। ठीक है, तो एडिशन, देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जितना फास्टली आप नंबर्स को ऐड कर सकते हो उतना ही फास्टली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है ये एडिशन पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड होता है एडिशन पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको जो एक मेथड अपनाना होता है ज़्यादातर नंबर्स के लिए। ठीक है, कुछ तो मेथड होते हैं जो पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स के लिए ही यहाँ पे यूजफुल होते हैं, लेकिन कुछ जो एक मेथड है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉर कैलकुलेशन। तो उसके लिए हमको एडिशंस और सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। बहुत फास्टली अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ मेथड्स को हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो वे है, मतलब सबसे पहला जो कैलकुलेशन का मेथड है वो क्या है, हम कुछ नंबर्स को समझेंगे। जैसे एक नंबर है हमारा 25 और 50 या 125। इन नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिए। इन नंबर को हम क्या 25 की तरह देखें। जैसे अगर हमको मान लो कि मल्टीप्लाई करना है 25 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेट्स से 64 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 25 को 64 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पुराना मेथड है आपका उससे कितना लॉन्ग टाइम जाएगा। लेकिन मैं आपको तरीका कुछ बताता हूँ कि 25 से अगर हमको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, बहुत इजीली आप विदाउट यूजिंग योर पेन यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो क्या मेथड है आपको पता होना चाहिए कि जैसे 25 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100/4। 25 को 100/4 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर आप किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हो, इट्स मीन्स आप 4 से डिवाइड कर दो। और अगर आप किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप 4 से डिवाइड भी करोगे और साथ साथ 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे। अगर आप किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो दो दो जीरो जो है पेस्ट हो जाता है आप नंबर्स के एंड में। ठीक है, तो लेट्स से इसको 25 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। लेकिन 2 जीरो भी 100 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो 1600, मतलब ऐसे हम फास्टली लिख सकते हैं इसको 1600, क्योंकि 25 क्या होता है, 100/4 होता है। 25 क्या होता है, 100/4। इसका मतलब अगर 25 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों करना है साथ साथ। तो ये कैलकुलेशन 25 से मल्टीप्लाई करना आसान है या 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू 25 से मल्टीप्लाई करना। तो कोई भी नंबर है अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब आप 4 से डिवाइड करके 2 जीरो पेस्ट कर दो।
मतलब 2 जीरो नंबर्स के एंड में और आप वहाँ पे अटैच कर दो तो वो नंबर आपको 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे दूसरा नंबर मैं लेता हूँ 25 इंटू 84। आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 21 और 2 जीरो और 2100। मतलब कितने आसानी से आपने 2100 लिख दिया। अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते तो क्या करते, 84 इंटू 25 लिखते, तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और उसके बाद 42, 2 कैरी भी है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 1 और 2, 2100। मतलब ये सब करने के बाद 2100 आया और यहाँ पे आपने 25 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 25 को आपको समझना है कि ये 100/4 है, ठीक है। क्या ये इसी तरह के नंबर के लिए यूजफुल है कि और भी नंबर्स को हम 25 का रेफरेंस लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए अगर हमको 26 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, लेट्स से 26 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 26 को ना 25 + 1 समझो, इसको लिखना नहीं है, इसको बस समझना है 25 + 1 = 26, 64। तो एक बार आप 25 को 64 से मल्टीप्लाई करो और डायरेक्टली आपको पता है 1600 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 1600 और फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर दो 64, तो 6464 आ जाएगा। इसका अंदर 1664 आएगा। एक्चुअली इसका जो आंसर है वो 1664 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है ये, किसी भी नंबर को आप 25 या उसके आसपास के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ और एप्लीकेशन दिखाता हूँ 25 का ही, तो समझते हैं। आपने बोला कि 25 = होता है 100/4। आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर है 23, इसको किसी नंबर से लेट्स से 52 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 52 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 23 को ना 23 को 25 - 2 समझो, 25 - 2। इससे क्या हो जाएगा, एक एस्पेक्ट इसका ये है 25 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अब 25 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि 4 से डिवाइड करना। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा और 2 जीरो 2 जीरो। अब ये 2 कम है, 2 कम है ना, 23 25 से 2 कम है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 104 आ जाएगा और 1300 में से 100 माइनस करोगे तो 1200, 4 माइनस करोगे तो 1196। इसका आंसर डायरेक्टली हम कह सकते हैं 1196। ये लिखना भी नहीं पड़ेगा अगर आप इसमें थोड़ा सा यूजुअल हो जाते हो तो। क्लियर? जैसे और भी हम नंबर देते हैं आपको, लेट्स से 27 इंटू 58, ठीक है, या 56 लिखते हैं या 58 ही लिखते हैं ना, 27 इंटू 58। अब एक काम करो, इसको समझो 25 + 2 है, ये जो नंबर है इसको 25 + 2 आप समझ सकते हो इंटू 58। अब 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इसका मतलब 4 से डिवाइड करते हो। अब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 और 18 तो 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 2 बच गया तो पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट यहाँ पे हट जाएगा और एक 0 भी आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट आप यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है। 1450 आ गया। अब आपको क्या करना है, प्लस 58 टू जा कितना होता है, 58 देखो 50 टू जा होता है 100, 8 टू जा होता है 16, 1 मतलब 116 हो जाएगा। 116 ऐड कर दो, 1400 में 100 ऐड करोगे तो 1500 और 66, 1566 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इजीली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर्स को, किसी भी नंबर जो 25 के आसपास के नंबर है या 25 का कोई भी रिलेटिव्स, जैसे 25 का कोई भी मल्टीपल हो, लाइक 75 है,
जैसे आपको किसी नंबर को 75 से मल्टीप्लाई करना है, 75 लेट्स से 75 इंटू आपको लिखना है 64 लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, 75 क्या है, 25 3 जा है, 25 3 जा है 64, लिखना नहीं होता, बस लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 25 3 जा और 64। अब 25 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे 1600 आएगा, और 1600 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 3 जा 48, 4800 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो आप 25 का यूज करके, मतलब 25 को आप 25 न समझ के आप 100/4 समझ लो, ठीक है। अगर आप 100/4 की तरह 25 को समझते हो तो थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। तो 25 के आसपास का कोई भी नंबर है उसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय द यूजिंग ऑफ दिस मेथड, ओके। तो हम समझते हैं और भी तरीके समझते हैं कुछ, ठीक है। 25 को और भी तरीके समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से 75 इंटू 84, इसको करते हैं। आपको पता है 75 क्या है, 25 इंटू 3 है। अब 25 को अगर 84 से मल्टीप्लाई करेंगे 2100 आ जाएगा, लेकिन 2100 3 जा ये क्या हो जाएगा 6300, ठीक है। 6300 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आप 25 से रिलेटेड कोई भी नंबर्स हैं उसका यूज करके क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट्स से दूसरा मैं नंबर लेता हूँ 12.5, ये पॉइंट में एक नंबर है 12.5, 12.5 इंटू अगर आपको दिया जाए 48। अब देखो 12.5 क्या है, 12.5 25 का हाफ है, 25 का हाफ है। आप 25 को से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। 1200 क्यों 1200 आएगा, देखो 12 4 जा क्या होता है 48, मतलब 4 से डिवाइड करोगे 12 आएगा और 2 जीरो आप लगा दो 1200। लेकिन ये 1200 नहीं होगा आंसर इसका, क्योंकि ये 25 का हाफ है, और अगर 25 का हाफ है ये, तो ये 1200 का हाफ भी आपका जो आंसर होगा वो 1200 का हाफ होगा। इसका मतलब ये इसका आंसर होगा 600। डायरेक्टली आप कह सकते हो 600, क्योंकि ये 25 से रिलेटेड ये भी नंबर है, 25 से रिलेटेड 12.5 भी है। 12.5 जो है इसका टू जा क्या होता है, 12.5 टू जा होता है 25। तो 25 से रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं, आसपास के जितने भी नंबर हैं, आप इजिली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर से, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होगी कि जितनी बार मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रही है मुझे यहाँ पे, कि मैं 4 का मल्टीपल ले रहा हूँ, जो भी नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करने के लिए वो 4 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन मैं 4 का मल्टीपल इस बार नहीं लेता हूँ, मैं 55 से मल्टीप्लाई करता हूँ 25 को। अब इसमें क्या होगा, देखो 25 को अगर 55 से मल्टीप्लाई करते हो, ये 4 का मल्टीपल है नहीं, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेकिन हम 4 से डिवाइड इसको भी करेंगे। देखो 4 1 जा 4, यहाँ पे 15, 4 3 जा 12, 3 का 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, मतलब 13.75 आएगा। अच्छा ये बताओ, आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1375 इसका आंसर होगा। तो 25 का रेफरेंस लेके हम बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी नंबर्स हम देख लेते हैं, 25 इंटू 67, 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4 2 27, 4 6 जा 24 3, यहाँ पे 3 बच गया 24। अब 4 7 जा 28, 4 5 जा 16.75 आ गया, लेकिन आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ लिखना नहीं होता, 100 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो और ये पॉइंट गायब हो जाएगा, 1675 इसका आंसर आ जाएगा। तो 25 का रेफरेंस लेके आप नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो और भी हम वेज आपको बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुछ वेज ऐसे होते हैं, तरीके ऐसे होते हैं, लाइक जैसे एक नंबर है 67,
और दूसरा नंबर है 73। दो नंबर्स हैं। इन नंबर को आप पहचानोगे तो आपको मिलेगा ये जो नंबर है 70 से 3 कम है, और ये जो नंबर है ये 70 से 3 ज़्यादा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने ये पढ़ा होगा। तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का नंबर है। तो 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस करोगे तो आ जाएगा 4891। तो इजिली इसको लिखा जा सकता है, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी करता हूँ यहाँ पे, लाइक 64 इंटू 56, अगर ऐसा कुछ नंबर है तो आपको पता है ये 60 से 4 ज़्यादा है और ये 60 से 4 कम है, तो 60 का स्क्वायर 3600, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये हो जाएगा 3584। मतलब बहुत इजीली अगर आपने पैटर्न को समझा। देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होते हैं, पैटर्न को हमको समझना होता है, ठीक है। अगर इस तरह के पैटर्न को आप समझते हो तो इजिली आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके इजिली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और भी वेज होते हैं, जैसे इसको मैं और भी प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कोई नंबर है, लेट्स से 37 है और 43 है। यहाँ पे आपको बताया 37 क्या 40 से 3 कम है और ये 40 से 3 ज़्यादा है, तो 40 का स्क्वायर 1600 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 1591। डायरेक्टली हम कह सकते हैं 1591। बट आपको फास्टली सब्सट्रैक्ट करना आना चाहिए नंबर्स को, ठीक है। अगर आपको नंबर को फास्टली सब्सट्रैक्ट करना आता है तो क्या कर सकते हो आप इजिली 1600 माइनस 9। अब कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे या 1600 में से 1500 आप रख लो अपने पास, ठीक है। जैसे आपके पास 1600 रुपये है, उसमें से आपको 9 रुपये देना है किसी को, यही तो काम यहाँ पे है। आप 1500 रख लो, 100 का नोट आप दोगे तो आपको 91 वापस करेगा, तो 1500 तो आपने रखा हुआ है, 91 और लगा दो यहाँ पे, तो 1591। इस तरह से आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो इजीली, ओके। तो ये है, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पे अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से कुछ ज़्यादा है और उतना ही कम है, और नंबर्स कैसे होने चाहिए, जो एंड में जीरो वाले नंबर हैं, ऐसे नंबर जो कि एंड में जीरो से एंड होते हैं, ऐसा नंबर जो जीरो से एंड होता है, क्योंकि उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना कितना इजी होता है। जैसे मैं दूसरा नंबर आपको देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 146 इंटू 134। अब ये जो नंबर है ये 14 मतलब 140 से 6 ज़्यादा है और ये 140 से 6 कम है, तो 140 का स्क्वायर, ये नंबर जो होगा 140 का स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर का टाइप होगा। अच्छा 140 का स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर टाइप का नंबर होगा ये। अब 140 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है 14 का स्क्वायर तो आता होगा, 14 का स्क्वायर क्या है 196, ये है। और जीरो अगर लगाया है तो 2 जीरो आप और भी लगा सकते हो, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, तो 36 माइनस करोगे, देखो वही चीज 19,500 और 36 अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, 564, ये इसका आंसर होगा। मतलब इसलिए ये सब स्टेप लिखना नहीं होता है, ये स्टेप लिखना नहीं होता, आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, आप डायरेक्टली ये सोच सकते हो कि 140 का स्क्वायर 196 और 2 जीरोज होगा वहाँ पे, और 6 का स्क्वायर 36, मतलब इसमें से ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है, 19,000 ऐसे ही रखना है, बस 600 में से 36 माइनस कर दो, ठीक है। बस यही सोचना है आपको, जो 19,000 है उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो थाउजेंड्स प्लेस है, केवल आपको यहाँ पे जो टेंथ प्लेस है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। ज़्यादा आपको ध्यान ही नहीं देना है यहाँ पे 10th या 100 प्लेस पे, ओके। और भी आपको कैलकुलेशन का आंसर समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए एक जो वे है वो हर किसी भी नंबर के लिए, अभी मैं 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ, 2 डिजिट के किसी भी नंबर के लिए जो ये मेथड है ये हमेशा हेल्पफुल रहेगा आपका, ठीक है।
ये क्या मेथड है? जैसे एक नंबर है 42 इंटू 27, ये नंबर है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ स्टेप बचाने हैं आपका, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपली आप ऐसे सीधा मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 कितना होता है, 14 होता है। 14 आपने 4 यहाँ पे रख दिया, 1 कैरी होता हो जाता है, तो आपको पता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 7 इंटू 4, आपको पता है 28 होता है, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 4, तो 28 और 4 32 हो गया। 32, 1 कैरी भी था 33, अब 3 कैरी है, और लास्ट में आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और ये नंबर्स क्या हो गया 8, और 8 में 3 कैरी भी था 1134 इसका आंसर होगा। एक्चुअली इसमें कई स्टेप आपके बचेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको इसको एक्चुअल जो मेथड होता है, जो नॉर्मल मेथड होता है, क्या होता है, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 28 और 29 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4, 2 4 जा 8, फिर आपको प्लस भी करना है यहाँ पे 4 13 और 11, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो आपको एक स्टेप ये है, सीधा सीधा आपने मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत आसान है। फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हो, मतलब 7 4 और 2 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, फिर इसको सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आपको कुछ स्टेप्स, काफ़ी स्टेप यहाँ पे बच जा रहे हैं, ठीक है। 2 डिजिट के नंबर के लिए काफ़ी हेल्पफुल मेथड होता है ये, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसको। जैसे 34 हो गया, एक नंबर मान लो 34 हो गया, लेट्स से आपको 34 को मल्टीप्लाई करना है 28 से। कैसे करेंगे, देखो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 3 जा 24, और यहाँ पे 8, 24 और 8 32 होता है, 24 और 8 32 होता है, और 8 4 जा 32, 3 कैरी भी था, 5 हो गया, 32 और 35 हो गया, और ये 3 2 जा 6 और 3 952, ठीक है। कुछ कैसे कैसे करना है फिर से समझो इसको। हमने क्या किया, यहाँ पे 34 और 28 को मल्टीप्लाई किया, किस तरह से, देखो इसको मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, 3 कैरी, इसको मल्टीप्लाई किया 24, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 8, 24 और 8 कितना होता है, 24 और 8 32 होता है, लेकिन 3 कैरी भी था 35 हो गया, फिर से 3 कैरी, और ये 6 और 3 952। तो ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड है, मतलब बहुत आसान है ये, जो आपका बेसिक वेज होता है, बेसिक मेथड होता है, उससे काफ़ी आसान ये मेथड है, ठीक है, किसी भी 2 डिजिट के नंबर के लिए आपको। लेकिन इसको अभी अभी हम कैलकुलेशन में 2 डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं ज़्यादातर, जितने भी कैलकुलेशन करेंगे आज के लिए 2 डिजिट के नंबर को हम सीखेंगे किस तरह से हम इजी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं कोई भी, लेट्स से 74 है, और इसको आपको 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे 5 4 जा 20, 35 और 12 47, 49 हो गया, 2 7 3 जा 21 और 4 25 25 2590। कैसे किया फिर से समझो इसको, 74 इंटू 35, 5 4 जा 20, 35 और 12 47, 47 और 2 कैरी भी था 49, 7 3 जा 21 और 4 कैरी था, तो 25 हो जाएगा, 2590। मतलब किसी भी 2 डिजिट के नंबर को इस मेथड से डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, काफ़ी आसान मेथड है ये, ओके। इसके बाद और भी मेथड हम सीखते हैं, अभी आप इसको रिवाइज करो इन दोनों मेथड को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी मेथड हम सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है।